कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को देखते हुए, जहां जोसेफ नाम का आदमी अपनी बेटी रिने के साथ शिकार पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था। जोसेफ एक प्रोफेशनल हंटर है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ पिछले कई सालों से इसी जंगल में रहता है। ये लोग शिकार किए हुए जानवर का गोश्त खाकर और उनकी खाल सेल करके अपना गुजारा करते थे। जोसेफ हर शिकार के बाद उस जानवर की डिटेल्स और ट्रैप का तरीका अपनी नोटबुक में नोट करता था। क्योंकि जोसेफ एक माहिर शिकारी है, इसीलिए वो साथ साथ रिने को भी शिकार करना सिखा रहा है। रिने ने अपने डैड से जंगल में सर्वाइव करने के बहुत सारे तरीके सीख लिए हैं, लेकिन रिने अभी बहुत छोटी है, इसीलिए वो अभी शिकार करना इतना अच्छे से नहीं जानती। हमेशा की तरह बाप बेटी जंगल में जाकर अपने लगाए हुए ट्रैप्स चेक कर रहे थे। तभी दोनों देखते हैं कि इनके एक ट्रैप में एक जानवर की कटी हुई टांग थी, बाकी जानवर वहां से गायब था। ये देखकर बाप बेटी परेशान हो जाते हैं। तब रिने बोलती है कि ये काम जरूर उसका हो सकता है, वो वापस आ गया है। रिने किस बारे बात कर रही थी ये अभी हमें नहीं बताया जाता, लेकिन दोनों का फेस देखकर ये बात समझ आ रही थी कि वो जो कुछ भी है बहुत खतरनाक है, जो पहले भी इनके ट्रैप किए हुए जानवर खा जाता है। ऐसा आज इनके साथ पहली दफा नहीं हुआ। जोसेफ वोकी टोकी पर अपनी वाइफ एन को कहता है कि वो सिटी जाकर जानवरों की खालें सेल कराए, क्योंकि आज उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। जोसेफ और रिने के साथ उनका एक डॉग भी है जो शिकार पकड़ने में इनकी हेल्प करता है, लेकिन खाना ज्यादा ना मिलने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुका है। इधर एन खालें लेकर सिटी की तरफ निकल जाती है, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि दिन ब दिन खालों का रेट कम होता जा रहा है, इसीलिए उन्हें पूरे पैसे नहीं मिलते और इनके हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि खाने का सामान लेना भी अब मुश्किल हो रहा है। शॉपकीपर एन को बताता है कि आम जानवर की खाल सस्ती सेल होती है, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको वुल्फ की खाल लानी होगी। लेकिन एन जानती है कि वुल्फ का शिकार करना आसान काम नहीं। शॉप से निकलते हुए एन को कुछ पोस्टर्स दिखाई देते हैं जिन पर किराए के घर और जॉब्स का लिखा हुआ था। एन दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश उसका घर सिटी में होता और वो भी कोई अच्छी सी जॉब कर रही होती, लेकिन ये लोग शुरू से ही जंगल में रहते हैं, इसीलिए इन्हें शिकार के अलावा कुछ भी नहीं आता। यही वजह है कि ये लोग खाल बेचकर गुजारा करते हैं। अब उदास होकर एन घर वापस आ जाती है, जहां जोसेफ रिने को खाल उतारना सिखा रहा था। रात को सारी फैमिली खाना खा रही थी, लेकिन किसी का मूड अच्छा नहीं था क्योंकि पैसे न होने की वजह से खाने को कुछ खास था ही नहीं। तब रिने अपनी मॉम को बताती है कि आज फिर वो चीज हमारा शिकार चुरा ले गई। ये सुनते ही एन जोसेफ पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि जोसेफ ने ये बात एन को नहीं बताई थी। एन रिने को उसके रूम में भेज देती है और जोसेफ से बहस करने लगती है कि जल्दी ही हमें उसका कुछ करना होगा, नहीं तो हम तीनों भूख से मर जाएंगे। असल में इस जंगल में एक वेयर वुल्फ रहता है जो इतना खतरनाक है कि कोई भी उसके सामने नहीं जाता। वो किसी भी चीज को देखते ही मारकर खा जाता है। एन के मुताबिक वो वुल्फ इन्हीं की वजह से वापस आया है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रैप से उसे कुछ खाने को मिलेगा। जोसेफ ने उस वुल्फ को पकड़ने की कई दफा कोशिश की है, लेकिन वुल्फ इतना चालाक है कि आज तक ट्रैप में नहीं फंसा। एन कहती है कि हमें सिटी जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन जोसेफ एन को ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि सुबह होते ही उसके लिए ट्रैप्स लगा देगा और जल्दी ही वो लोग उसे पकड़ लेंगे। एन जोसेफ को समझाती है कि हमें जंगल छोड़ देना चाहिए और सिटी जाकर वहाँ एक नई लाइफ शुरू करनी चाहिए, जहाँ उनकी बेटी भी खुश रह सके और उसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, वो भी बाकी सभी बच्चों की तरह लाइफ में कामयाब हो सके। एन कहती है कि सिटी जाकर वो कोई अच्छी सी जॉब करेगी जिससे उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जोसेफ जवाब देता है कि हमें शिकार के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह होने से पहले जोसेफ वुल्फ के लिए ट्रैप्स लगाने जा रहा था। तब रिने भी उसके साथ जाने की जिद करती है। जोसेफ रिने को साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि रिने अभी बहुत छोटी है, लेकिन रिने के बार बार जिद करने पर जोसेफ उसे अपने साथ ले जाता है। सुबह जब ये बात एन को पता चलती है तो उसे जोसेफ पर बहुत गुस्सा आता है। एन वोकी टोकी पर जोसेफ से नाराज होने लगती है। तब जोसेफ जवाब देता है कि जैसे ही उसे वुल्फ का पता चलेगा या कोई भी मसला बना तो वो रिने को घर वापस भेज देगा। थोड़ा आगे जाने पर जोसेफ को वुल्फ के पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि वुल्फ आसपास ही कहीं मौजूद है, इसीलिए बिना वक्त जाया किए वो रिने को घर वापस भेज देता है। जाने से पहले जोसेफ रिने को सेफ्टी के लिए एक गन देता है। वो कहता है कि जंगल काफी घना है, अगर कोई भी चीज सामने आए तो बिना डरे शूट कर देना। रिने अब धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे कई अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे रिने काफी डर जाती है। इधर एन जंगल से पानी लेने गई थी, तब उसके साथ भी ऐसा ही होता है। एन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एन डरते डरते घर आ जाती है, लेकिन रिने बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो जंगल में इधर उधर देखने लगती है और वहीं बैठ जाती है। अब तक जोसेफ को भी वुल्फ नजर आ गया था। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे शूट करने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। जैसे ही जोसेफ वुल्फ को शूट करता है, गोली की आवाज रिने भी सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है
है कि उसके डैड आसपास ही हैं, इसलिए वो हिम्मत करके वहां से आगे निकल जाती है। इधर जोसेफ जब वुल्फ की डेड बॉडी देखने वहां आता है तो वुल्फ वहां नहीं था। इसका मतलब ये है कि वुल्फ को गोली लगी ही नहीं और वो वहां से भाग गया। ये देखकर जोसेफ काफी परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने एक लड़की के कटे हुए हाथ पर जाती है जिसे वो वुल्फ खा रहा था। ये देखकर जोसेफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने रिने को अकेले घर भेज दिया था। जोसेफ डर गया था कि कहीं रिने वुल्फ का शिकार न बन गई हो। जोसेफ अब जल्दी से आगे बढ़ जाता है। आगे का मंजर देखकर जोसेफ के पांव तले जमीन ही निकल जाती है क्योंकि सामने बहुत सारी लेडीज की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिन्हें बहुत ब्रूटल तरीके से काट कर मारा गया था। इन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये काम किसी वुल्फ का नहीं बल्कि कोई इंसान ही कर सकता है। जंगल में कोई तो है जो लड़कियों को मार रहा है। जोसेफ अब अपनी वाइफ और बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वुल्फ को तो वो संभाल लेगा लेकिन इस खतरनाक कातिल से बच पाना बहुत मुश्किल है। जोसेफ को जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर आकर जोसेफ के दिमाग में बस यही कुछ चल रहा था। वो चुपचाप बैठकर सोच रहा था कि कैसे वो अपनी फैमिली को उस किलर से बचा सकता है। जोसेफ ये बात अपनी वाइफ और बेटी को नहीं बताता क्योंकि वो डर ना जाए। सुबह होते ही जोसेफ दोबारा उसी जगह चला जाता है जहां लेडीज की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो एन को वॉकी टॉकी पर झूठ बोल देता है कि आज वो वुल्फ को पकड़ने आया है। जब तक वो उसका शिकार नहीं कर लेगा वो घर वापस नहीं लौटेगा। असल में जोसेफ वुल्फ का नहीं बल्कि उस किलर का शिकार करने गया था। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी नदी के किनारे थीं। तभी रेने फील करती है कि उसका डॉग काफी समय से कहीं गायब है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि रेने अपने डॉग से बहुत प्यार करती है। अब रेने डॉग को ढूंढने अकेली ही जंगल में निकल जाती है। तभी सामने उसका वही वुल्फ आता है जो काफी समय से इनके शिकार चुरा लिया करता था। वुल्फ को देखते ही एन भी वहां आ जाती है। वो माँ बेटी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तब एन को जोसेफ की बात याद आती है कि उसने उन्हें बताया था कि जब भी कोई जानवर उन पर हमला करने की कोशिश करे तो वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दें जिससे वो जानवर डर कर वहां से भाग जाएगा। एन अब ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती है। उनका ये प्लान काम कर जाता है क्योंकि वुल्फ डर कर वहां से भाग गया था। मौका मिलते ही दोनों माँ बेटी भागकर घर आ जाती हैं, लेकिन उनका डॉग अभी भी बाहर कहीं है। इसीलिए एन अपनी गन उठाकर डरते डरते डॉग को ढूंढने निकल जाती है। जंगल में जाकर उसे अपना डॉग मिल तो जाता है लेकिन अब तक वुल्फ ने उसे मार दिया था। एन ये देखकर अंदर से टूट जाती है। उसे अपने डॉग की मौत से बहुत दुख होता है। घर वापस आकर एन रेने से झूठ बोल देती है कि उनका डॉग जंगल में कहीं नहीं मिला, लेकिन वो उसे हौसला देती है ये बोलकर कि जैसे ही उसके डैड घर वापस आएंगे तो हम डॉग को जरूर ढूंढ लेंगे। रात को दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह भी जोसेफ घर वापस नहीं आता, न ही वॉकी टॉकी पर उसका कोई मैसेज आया था। ये देखकर एन को कुछ गलत महसूस होता है। वो अपने हस्बैंड के लिए परेशान हो जाती है। इसके बाद दोनों दोबारा से जंगल जाती हैं अपने ट्रैप्स में शिकार देखने, जहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि आज फिर से इनका शिकार ट्रैप से गायब है। वहाँ एन को एक रिंग दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। उसके हाथ डर से कांपने लगते हैं। ये रिंग उसी लड़की की हो सकती है जिसे वुल्फ ने खाया होगा। अब तंग आकर एन सिटी पुलिस स्टेशन जाती है। वहां जाकर वो वुल्फ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है ताकि जितना जल्दी हो उसे पकड़ा जा सके। इतने में एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एक भालू की डेड बॉडी लेकर जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक कार खड़ी दिखाई देती है। ऑफिसर घने जंगल में सुनसान जगह कार देखकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से ऑफिस की तरफ निकल आते हैं जहां एन पहले से ही स्टेशन में मौजूद थी। ऑफिसर एन को बताते हैं कि वुल्फ एक जानवर है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका काम ही शिकार करना है, चाहे वो किसी का शिकार चुराए या अपना करे। वैसे भी जंगल इनसाइड एरिया इस पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता। एन समझ जाती है कि वहां से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो उदास होकर वहां से निकल जाती है। आज उनके ट्रैप में एक हिरण का बच्चा फंसा था जिसे वापस जाते हुए एन अपने साथ घर ले जाती है। जोसेफ अभी तक घर नहीं आया था। उसे घर से गए हुए एक और दिन हो चुका था और अब उनके पास खाना पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। दूसरा मसला ये था कि वुल्फ भी उनके सिर पर सवार था, इसलिए जो कुछ भी करना था एन को ही करना था। इसके बाद एन रेने को जानवर की खाल उतारना सिखाती है। बाद में ये दोनों खाना बनाकर उसे खाती हैं और सोने चली जाती हैं। आधी रात को जंगल से काफी अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, इसीलिए दोनों माँ बेटी डर कर उठ जाती हैं। एन जल्दी से अपनी गन निकालकर बाहर देखने जाती है। तब बाहर एक अनजान आदमी था जिसकी हालत बहुत खराब थी। आदमी एन से मदद मांगता है क्योंकि वो बहुत जख्मी था और ऐसा लग रहा था कि वो मरने के बिल्कुल करीब है। एन जल्दी से आदमी को घर के अंदर ले आती है। अगली सुबह जब रेने आदमी के पास जाती है तब आदमी होश में आ जाता है, जो देखकर रेने एकदम से डर जाती है। वो भागते हुए अपनी मॉम को उठाती है। आदमी का प्यास की वजह से गला सूख रहा था, इसीलिए एन जल्दी से आदमी को पानी पिलाती है। बाद में वो उसकी टांग देखती है जो काफी बुरी तरह कटी हुई थी, जो देखकर एन जल्दी से उसकी टांग पर टैंकी भी लगा देती है। रेने को इस आदमी पर शक होने लगता है कि ये आधी रात को जंगल में क्या कर रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है
कि डैड ने किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा करने से मना किया है, जिस पर एन जवाब देती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, अगर हम उसकी मदद न करते तो वो मर जाता। वैसे भी अगर तुम्हारे डैड यहाँ होते तो वो भी इसकी जरूर मदद करते। 2 दिन बाद जब दोबारा से फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ से गुजर रहे थे तो वो कार अभी भी वहीं खड़ी थी। ऑफिसर परेशान हो जाते हैं कि पिछले 2 दिन से ये कार यहाँ खड़ी है, इसीलिए वो उस कार का नंबर अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। इधर आज 2 दिन बाद उस आदमी को भी होश आती है। तब वो एन को अपना नाम लू बताता है। एन लू से पूछती है कि तुम अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे थे, तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह है। लू बताता है कि मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं अलग अलग जंगल्स में जाकर वहाँ की पिक्चर्स बनाता हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, इसीलिए मैं कार वहीं छोड़कर पैदल ही वहाँ से निकल गया। आगे जाते हुए मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, जो शायद एक वुल्फ था। रात अंधेरी थी, इसीलिए वो मुझे सही से नजर नहीं आया। यहाँ हमें पता चलता है कि जो कार फॉरेस्ट ऑफिसर को मिली थी वो लू की ही थी। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। लू अब पहले से काफी बेहतर हो चुका है। एन और रिने रोज वुल्फ को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज तक वुल्फ उनके हाथ नहीं आया। इधर हम फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं, जो जंगल की वजह से काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दिन ब दिन जंगल से लोग गायब होते जा रहे थे, खासकर लड़कियां। ऑफिसर फैसला करते हैं कि वो खुद जंगल में जाकर इस बात का पता लगाएंगे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऑफिसर अब जंगल में आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक उनका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है, जो एन और रिने ने लगाया था। ऑफिसर खुद को आजाद करने के लिए जैसे ही थोड़ा हिलते हैं, तभी उनका हाथ भी ट्रैप में फंस जाता है। ऑफिसर अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते, यहीं वो फंस चुके हैं। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है, तब वो फॉरेस्ट ऑफिसर की वाइफ का वॉइस नोट सुनती है, जहाँ वो बता रही थी कि उसके हस्बैंड कल रात से घर वापस नहीं आए। लेडी ऑफिसर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए लेडी ऑफिसर भी उस ऑफिसर के पीछे जंगल में निकल जाती है। अब तक एन भी जोसेफ के लिए काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता हो गया था और जोसेफ अभी तक घर वापस नहीं आया। एन जोसेफ का मैप लेकर जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल जाती है, जहाँ एक ट्रैप में उसे एक खरगोश दिखाई देता है। एन उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे उस खरगोश को मारना पड़ता है। ऐसे ही एन थोड़ा आगे जाती है, वहाँ जोसेफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एन जोसेफ को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है, वो अंदर से टूट जाती है। तब एन को समझ आता है कि जोसेफ को किसी वुल्फ ने नहीं मारा, बल्कि लू ने मारा है। लू ही वो किलर है जो लेडीज को मारकर जंगल में लाता है। जोसेफ ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन लू ने जोसेफ को मार दिया। लेकिन तब तक जोसेफ ने लू को इतना जख्मी कर दिया था कि उसकी हालत मरने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। ये बात एन के लिए काफी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि जिस आदमी की उसने मदद की है वो ही उसके हस्बैंड का कातिल है। एन अब फौरन घर की तरफ भागती है, क्योंकि रिने घर पर बिल्कुल अकेली थी और लू भी उसके साथ ही था। इधर लेडी ऑफिसर अब तक जंगल में पहुंच चुकी थी। फॉरेस्ट ऑफिसर को जब महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, तो वो मदद के लिए अपनी गन से कुछ गोलियां चलाता है, जिससे लेडी ऑफिसर को उसका पता चल जाता है। इसीलिए वो फौरन वहां जाकर स्टेशन से मदद मंगवा लेती है। एन भी धीरे धीरे घर के अंदर जाती है, जहां वो रिने को देखती है, जो बिल्कुल आराम से सो रही थी। लेकिन लू वहां नहीं था, क्योंकि वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। लू को पता चल चुका था कि एन उसका सारा राज जान चुकी है। वो फौरन एन पर हमला कर देता है। एन और लू आपस में लड़ने लगते हैं, जिस बीच एन की गन से एक गोली चल जाती है। गोली की आवाज से रिने की भी आंख खुल जाती है। इससे पहले कि रिने अपनी मॉम की मदद कर पाती, तब तक लू ने उसे मारकर बेहोश कर दिया था। अब तक ऑफिसर की मदद के लिए जंगल में पुलिस भी आ गई थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि तब तक ऑफिसर खून ज्यादा निकल जाने से वहीं अपनी जान दे चुके थे। ऑफिसर को जंगल में खून दिखाई देता है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं। इधर एन को जब होश आता है, तब लू उससे उनकी कार की चाबी मांग रहा था। एन लू को कार की चाबी देने के लिए तैयार थी, लेकिन पहले वो उससे अपनी बेटी रिने के बारे पूछती है। लू इस बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो एन को इतना जरूर बताता है कि ऐसा कभी भी ना होता। अगर तुम्हारा हस्बैंड मेरे काम के बीच ना आता और मुझे मेरा काम करने देता, मैंने अपना राज छुपाने के लिए पहले जोसेफ तुम्हारे हस्बैंड को मारा और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। एन को पास एक ट्रैप दिखाई देता है। मौका देखते ही एन वो ट्रैप लू के मुंह पर मार देती है। इसके बाद पास पड़ी एक चीज से वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जैसे ही एन दूसरे रूम में जाती है, तब सामने देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि सामने रिने की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एन अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा रोती है। वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अब वो लू को नहीं छोड़ेगी। वो अपने हस्बैंड और बेटी का बदला लू से जरूर लेगी। इसके बाद एन लू को एक रस्सी से लटका देती है और खुद उसके हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगती है। साथ वो तेज धार वाले औजार उठाती है और लू की बॉडी से खाल उतारने लगती है। लू बिल्कुल किसी जानवर की तरह लटका हुआ था और एन बेरहमी से उसकी खाल उतारने में लगी हुई थी। ये मूवी का सबसे क्रीपी सीन था। इतने में खून का पीछा करते हुए पुलिस भी उनके घर के आसपास आ चुकी थी, लेकिन तब तक एन ने अपना काम कर लिया था। उसने लू की सारी बॉडी से खाल उतार दी थी। एन लू के फेस की स्किन अपने साथ बाहर ले आती है। पुलिस ऑफिसर्स ये देखकर काफी हैरान
हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऑफिसर्स अंदर जाकर लू को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो दर्द से तड़प रहा था। इधर एन गाने सुनते हुए एक जगह आकर बैठ जाती है और अपने हस्बैंड और बेटी को बहुत ज्यादा याद करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।